My channel Technical Devashish. Well, I believe you watched my previous videos where I discussed about what is parapsychology all about. I discussed about the few points on psychic phenomenon also, and today is my second video on parapsychology. Today I am going to discuss about one point which is called psychokinesis. This is also known as telekinesis, and today I'm going to discuss on telekinesis, that what is telekinesis and how does it relate to parapsychology एक्चुअली। तो जैसा कि मैंने अपने शुरुआती वीडियो में आपको बताया था कि पैरासाइकोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज पैरासाइकोलॉजी, और उसमें मैंने बताया था कि पैरासाइकोलॉजी इज द मिक्सचर ऑफ साइकोलॉजी एंड फिजिक्स, और इन दोनों को मिला के पैरासाइकोलॉजी बनाया गया है इस सब्जेक्ट को। और आज मैं साइकोकिनेसिस के बारे में बताऊंगा। साइकोकिनेसिस को हम टेलीकिनेसिस भी कहते हैं ना। टेलीकिनेसिस इज द पावर ऑफ द माइंड, यू कैन से दिस इज द पावर ऑफ द माइंड टू मैनिपुलेट एनीथिंग, एंड बाय मैनिपुलेटिंग एनीथिंग यू कैन मूव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये एक पावर है, इस पावर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने दिमाग के जोर से उसे आप मूव कर सकते हैं, उसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज़ द पावर ऑफ द मेंटल एबिलिटी ऑल अबाउट। और इस चीज़ के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे रिसर्च अभी तक साइंटिस्ट से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। इनफैक्ट यू वॉच लॉट्स ऑफ थ्रिलर मूवीज़ और हॉरर मूवीज़, पैरासाइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज़ ऑल्सो। तो इन मूवीज़ में आप बहुत कुछ देखिएगा जहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई प्रिस्ट है या कोई साधु है या कोई ऐसा इंसान है जो भूतों के ऊपर कंट्रोल करता है, वो चीज़ों को हिला सकता है, एक चीज़ को दूसरी जगह पे ले जा सकता है, इस तरीके की पावर। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि अभी कोई ठोस सबूत नहीं कि ऐसी तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं वर्ल्ड में, लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल इन दिस वर्ल्ड and they claim that they have such type of power so that by using their mental ability they can manipulate anything, whatever things in front of them, and they can move that object। और ये आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे वीडियोस आप YouTube में देखिएगा जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैजिशियंस हैं और बहुत सारे प्रीस्ट हैं, वो आपके आंखों के सामने दिखाएंगे कि एक ग्लास टेबल के ऊपर रखा हुआ है, अचानक से वो ग्लास हवा में उड़ रहा है। Not even that, there are certain magician in the world जो दिखा चुके हैं कि एक स्पून है जो हवा में ही है, with the help of their power of the mind वो उसको bend कर दिए। This is quite amazing to listen, it is quite amazing to watch also, and still there are several scientists in all across the world जानना चाहते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। देखिए मेरे की पैरासाइकोलॉजिकल वर्ल्ड जो है ये एक अनहोनी है। अनहोनी इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर बिलीविंग, स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर नॉट बिलीविंग, बट मोर और लेस इफ यू सी देन इट्स ऑल रिलेटेड टू साइंस। साइंस के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है इसका, क्योंकि एक आदमी अगर आपके सामने किसी भी वस्तु को हिला दे, वह उसको घुमा दे, वह बेंड कर दे, तो ये आपके सामने एक अनहोनी लगेगी, लेकिन ये भी एक बात है कि वो कैसे ये कर सकता है। नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ बुक ऑन साइकोकिनेसिस, लॉट्स ऑफ बुक ऑन टेलीकिनेसिस। उसमें लिखा हुआ कि इन चीज़ों को करने के लिए आपके दिमाग बहुत स्थिर होना चाहिए, एंड यू शुड गो थ्रू मेडिटेशन ऑफ 15 to 30 minutes before you do any telekinesis process on any object। मतलब अगर आप चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने दिमाग से हिलाने के लिए, उसको दिमाग से कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, तो उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 15 to 30 minutes। 15 to 30 minutes मेंटल मेडिटेट करने के बाद यू हैव टू सेंटर योर पोजिशन, यू हैव टू सेंटर योर बॉडी, यू हैव टू सेंटर योर सोल इन वन पॉइंट। इसका मतलब है कि इस तरीके से मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा कि एक बिंदु में आपका इंटायर बॉडी, आपकी आत्मा, आपका पूरा
बॉडी वेट एक बिंदु में आके रह जाए, इतना कंसंट्रेशन चाहिए। उसके बाद भी आप किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकिएगा या उसको मूव कर सकिएगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। सबके लिए संभव नहीं है इतनी अच्छी मेडिटेशन करना, और इसके लिए बहुत बड़ी और लंबी प्रैक्टिस भी चाहिए, तभी आप ऐसी मेडिटेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो पैरासाइकोलॉजी में आती है, उसके लिए वैसे भी आपको दिमाग का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट दिमाग से ही रिलेटेड है। इंटायर सब्जेक्ट रिलेट्स टू योर ब्रेन, so you have to center your brain while doing any telekinesis और any psychokinesis। देखिए ये चीज़ें काफ़ी काल्पनिक है, इसे विश्वास करना या ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन ये भी हम नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट हुआ था या हुआ है, इसी कारण से इन चीज़ों का विवरण बहुत सारे किताबों में किया गया है, बहुत सारे वीडियोस के ऊपर निकले हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड साइकोकिनेसिस इन द वर्ल्ड। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा वर्ड जो साइकोकिनेसिस वर्ड है या टेलीकिनेसिस जो वर्ड है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं होता वर्ड में। इसका मतलब कुछ है, इसी कारण से हुआ। इसका मतलब कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में, जिनके माइंड में ऐसी कुछ पावर्स हैं जो यूज़ करके वो किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, तो जो भी अगर टेलीकिनेसिस करना चाहेगा तो सबसे पहले तो उसको मेडिटेट करना पड़ेगा एटलीस्ट हाफ एन आवर। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को वो मूव कराना चाहता है उस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से उसको केंद्रित करना पड़ेगा अपने बॉडी के साथ कि उसे लगे कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई बॉडी। सपोज एक स्फीयर, एक गोला उसके सामने है, तो उसको इतना ज़्यादा मेडिटेट करना पड़ेगा उसको देखे कि एट लास्ट उसको लगे कि दैट पर्टिकुलर स्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ माई बॉडी, और देन अकॉर्डिंगली वो मैनिपुलेट करेगा उस ऑब्जेक्ट को और उसको मूव करने की कोशिश करेगा। जैसा कि बड़ी बड़ी बुक्स में लिखी हुई है कि इसी तरीके से टेलीकिनेसिस की जाती है कि पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, फिर जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके ऊपर इतना ज़्यादा मेडिटेट करना पड़ता है, इतना सेंट्रल करना पड़ता है अपने बॉडी को उसके साथ कि आपको लगे कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका बॉडी का ही पार्ट है, और देन यू कैन मैनिपुलेट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आप उसको मूव करा सकते हो, आप उसको रोटेट करा सके, जब मन आप करा सके। इट कम्प्लीटली सब्जेक्ट टू योर ब्रेन एबिलिटीज एक्चुअली। तो आज का वीडियो मैं इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ख़त्म करता हूँ, और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, जो भी मैंने आपको बताया टेलीकिनेसिस के बारे में। आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप गूगल और यूट्यूब में भी सर्च करें, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पैरासाइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स और साइकिक फिनोमेनन में ये एक सब्जेक्ट आता है जिसे मैंने आज डिस्कस किया, दैट इज़ टेलीकिनेसिस। और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें इसीलिए मैंने बताया क्योंकि कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ फिल्म्स की क्रिटिक्स दिए जो थ्रिलर्स के ऊपर थे, तो आज मैंने सोचा कुछ नया इंटरेस्टिंग दूँ आप लोगों को, तो मैंने आज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ बताया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु क्लेम दैट दे हैव अ पावर टू कॉल घोस्ट स्पिरिट्स, प्लानचेट करते हैं वो सब, तो वो भी पैरासाइकोलॉजिकल सब्जेक्ट का ही पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द पैरासाइकोलॉजी ऑल्सो। और आप देखिएगा कि इन चीज़ों में करने के लिए भी आपको मेडिटेशन की जरूरत होती है। आप देखते होंगे कि प्लानचेट जो करते हैं, कोई बोर्ड होता है, बोर्ड में कॉइन रख देते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने के बाद जिसको बुलाना चाहते हैं उसको अपने दिमाग में उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एंड देन बोलते हैं कि आ जाओ, एंड देन सडनली कॉइन स्टार्ट मूविंग और फिर वो आ जाता है। फिर कोई कैंडल वगैरह जला रहता है, वो अचानक से बुझ जाता है। तो ये जो होता है कैसे होता है,
आप देखिएगा ये होता है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ जो ये पैरासाइकिक फिनोमिनन जितने भी वर्ल्ड में हैं ये तभी पॉसिबल होती है अगर आदमी का दिमाग स्थिर हो और वो कंसंट्रेट कर पाए किसी चीज़ में, वो मेडिटेट कर पाए किसी चीज़ में। बहुत सारी जगह भूतियाँ होती हैं, हॉरर होती है, हॉन्टेड होती है। बहुत किसी को भूत दिखता है या आत्मा दिखता है या ऐसा कुछ दिखता है जो है नहीं, हेलुसिनेशन होता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल सपोज कीजिए जा रहे हैं कहीं पे और किसी को कुछ दिखता है और किसी को कुछ भी नहीं दिखता है। तो जो आदमी को दिखता है उसको क्यों दिखता है? बिकॉज देयर इज समथिंग इन हिज माइंड विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यू, दैट्स व्हाई। कुछ पावर है उसके पास, इसी कारण से उसने देखा है। इनफैक्ट मेरे जो सीनियर्स हैं या मेरे कुछ पेरेंट्स हैं उन्होंने भी बोला मैंने कभी भूत देखा है या मैंने ऐसा कुछ फील किया है। तो एज आई एम ए ब्लॉगर ओवर हियर हु इज स्पीकिंग अबाउट पैरासाइकोलॉजी, ट्रूथफुली स्पीकिंग आई डिडंट सी एनीथिंग, आई डिडंट फील एनीथिंग येट। हाँ, अगर कुछ ऐसा होगा तो जरूर मैं महसूस करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रोसेस या ऐसा कुछ यंत्र तो है नहीं कि मैं भूत प्रेत या ऐसा कुछ फील करने के लिए कोई मशीन खरीदूँ या कहीं जाऊँ जहाँ पर मुझे ऐसा कुछ मिले। तो इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिनन, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी नहीं हो सकता। लेकिन जिसको भी होता है इट इज़ क्वाइट नेचुरल, देयर इज समथिंग इन हिम और हर, इस कारण से ही हुआ है। मे बी उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है, मे बी उसकी सिक्स सेंस अच्छी है, मे बी वो मेडिटेट अच्छा कर सकता है जिस कारण से उसे वो फील हुआ, वो देख सका, और उसके आसपास जितने आदमी हैं वो नहीं देख पाए। सो आई जस्ट वांट टू से देयर आर सर्टेन माइंड इन दिस वर्ल्ड, इन सर्टेन ह्यूमन बीइंग, इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं अपने दिमाग को यूज़ करके, बट सब कोई ये नहीं कर सकता। वी कैन से दिस मेन आर गॉड गिफ्टेड। Thank you very much for watching my video. Thank you very much for the support and cooperation. Please share my video, please like my video, and please subscribe my channel Technical Devashish. I assure you I will come with again new topics और कुछ नया ही कुछ लेके आऊँगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो और कुछ डिफरेंट होगा, कुछ एक्साइटिंग होगा। जैसे कि आज मैंने जो वीडियो लेके आया, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कुछ सोचना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और घर पे रहिए, लॉकडाउन में घर पे रहना ही अच्छा है। कीप सेफ एट होम, स्पेंड गुड टाइम विथ योर फैमिली एंड फाइट अगेंस्ट COVID-19। थैंक यू वेरी मच।